प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा में कक्षा 8 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपनी कविता। तो सबसे पहले कविता की व्याख्या करने से पहले कविता का हम सस्वर वाचन करेंगे और आप सभी को मेरे साथ कविता का सस्वर वाचन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हमें अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो आइए अब चलते हैं अपनी व्याख्या की तरफ। तो हमारा पहला पद्यांश जो है उसमें कवि क्या कहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पहला जो पद्यांश है इसमें कवि अपने आप को दीवाना बता रहा है और दीवाना बताते हुए क्या कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम दीवानों की क्या औकात, हमारा क्या अस्तित्व, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, कि आज हम यहाँ हैं और कल वहाँ हैं। जो कवि है वो अपने आप को क्या कह रहा है, दीवाना कह रहा है और कह रहा है कि दीवानों का भला क्या अस्तित्व है, क्या हस्ती है हमारी, कि हम आज यहाँ पर है और कल हम कहीं और है। अर्थात हमारा ना कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है, हम कहीं एक जगह रुक कर बैठने वाले भी नहीं है। आज हम यहाँ पर हैं तो हम कल कहीं और को निकल जाएंगे। लेकिन क्या कहता है, मस्ती का आलम साथ चला, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, एक मस्ती का आलम, मस्ती का जो माहौल है वो अपने साथ लेकर जाते हैं। जहाँ भी गए एक मस्ती का वातावरण साथ लेके जाते हैं। और क्या कहता है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी जाते हैं एक मस्ती भरी धूल जो है वो उड़ाते हुए जाते हैं। हम जिधर भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, एक मौज मस्ती का जो संसार है वो अपने साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक मस्त मौला बता रहा है, ठीक है, कि वो बिल्कुल मस्त है, जहाँ भी जाता है तो क्या करता है, एक मस्ती का आनंद का जो वातावरण है वो अपने साथ लेकर चलता है। तो कवि यहाँ पर पहले पद्यांश में यही संदेश देना चाह रहा है कि हमें भी कवि की तरह क्या रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। चलते हैं दूसरे पद्यांश की तरफ। दूसरे पद्यांश में कवि कहता है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है, इस पद्यांश के हम दो अर्थ लगा सकते हैं। तो पहला अर्थ क्या है कि आए बनकर उल्लास अभी, कवि कहता है कि जब हम जहाँ भी गए तो वहाँ एक खुशी बनकर गए, एक खुशी का वातावरण अपने साथ लेकर गए, और जब हम वहाँ से
आंसू बनकर बह चले भी, लेकिन जहाँ से हम उन लोगों के बीच में से गए, उन लोगों को छोड़कर गए, तो उन लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्थात जिन लोगों के बीच में भी हम गए तो वहाँ हमने एक उल्लास का वातावरण, एक खुशी का वातावरण उत्पन्न किया, लेकिन जब हम वहाँ से उन लोगों के बीच में से गए तो उनकी लोगों की आंखों में से आंसू निकल पड़े और सब कहते ही रह गए, अरे, सब पीछे पूछते ही रह गए, बोलते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, कि तुम कैसे आए थे, कब आए थे, और अब हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो पहला अर्थ तो यही है इसका। और दूसरा अर्थ हम इसका लगा सकते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, कि मनुष्य जब जीवन में जन्म लेता है, मनुष्य का जब जन्म होता है तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जाती है, उल्लास का वातावरण होता है। लेकिन जब मनुष्य क्या करता है, आंसू बनकर बह चले भी, लेकिन जब मनुष्य संसार को छोड़कर जाता है तो क्या होता है, चारों तरफ मातम बनता है, लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं और सब लोग यही कहते रह जाते हैं कि क्या कहते हैं लोग, अरे इंसान कैसे आए, कि इंसान कैसे आता है और कहाँ चले, और यह इंसान अब हमें छोड़कर कहाँ चला गया। लेकिन कविता के अनुसार, जो हमारी कविता है दीवानों की हस्ती, उसके अनुसार हम इसका पहला वाला अर्थ लगाएंगे। और पहले वाले अर्थ में मैंने आपको बताया कि कवि यही कहता है कि हम जहाँ भी गए एक उल्लास का वातावरण लेकर गए, लोगों को हमने जाकर खुश किया जहाँ भी गए, और जब हम उन लोगों के बीच में से जाने लगे तो उन लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े और लोग हमें, पीछे जो लोग थे, जो पीछे लोग रह गए, वो यही कहते रह गए कि तुम कैसे आए थे हमारे बीच में, कैसे आकर तुमने हम सबको खुश किया, हमारे जीवन को खुशी से भर दिया, और अब तुम हमें कहाँ चले, अब तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो इस पद्यांश में कवि क्या संदेश देना चाहता है कि हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए, अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि जब हम उन लोगों के बीच से जाएं तो पीछे से लोग हमें याद करें, दुनिया में हमारी एक मिसाल हो। चलते हैं अब नेक्स्ट पद्यांश की तरफ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि किस ओर चले, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह मत पूछो, ठीक है, कि हम किस दिशा में, कौन सी साइड में हम जा रहे हैं, वो सही है या गलत है, यह मत पूछो, यह हमसे क्वेश्चन मत करो, चलना है बस इसलिए चले, हमें तो चलना है, हमारा काम क्या है, चलने का, कि हम लोगों को खुश करते हुए, लोगों को आनंदित करते हुए, लोगों को प्यार का संदेश देते हुए आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चलना है हमें बस इसलिए चले, इसलिए हम चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, इस संसार से हम उसका बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। क्या लेकर जाना, मतलब बहुत कुछ हमने इस संसार से सीखा है, और जग को अपना कुछ दिए चले, और संसार को भी अपना कुछ बहुत दिया है, अर्थात संसार को भी हमने बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहा है कि संसार को कुछ लिए चले, संसार से मीन्स कि संसार से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमने ज्ञान बटोरा है, लेकिन जग को भी हमने बहुत कुछ सिखाया भी है, कि जो संसार है उससे सीखा भी है और हमने सिखाया भी है। तो यहाँ पर कवि जो है क्या एक संदेश दे रहा है, यही संदेश देना चाहता है कि आगे बढ़ो। कवि क्या कहता है कि जीवन में हमें चलते रहना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए, कि हम इस संसार से बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत कुछ उसे सिखा भी सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, आगे बढ़ने का। हमें जीवन में हमेशा क्या रहना चाहिए, जीवन में हमें क्रियाशील रहना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पद्यांश की तरफ। नेक्स्ट पद्यांश में क्या कह रहा है कवि, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब यहाँ पर कवि कहता है कि दो बात कही, कि संसार के जो लोग हैं उनसे हमने दो बातें कही, अपने मन के कुछ तो विचार शेयर किए, बटोरे, और दो बात सुनी, और उनकी भी कुछ बातें हमने सुनी, और फिर उसके बाद कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, और उनकी बातें कह सुनने के बाद क्या हुआ कि हम कुछ हंसे भी और कुछ रोए भी, अर्थात हमें कुछ सुख भी हुआ और कुछ दुख भी हुआ। जब हमें कुछ आनंद मिला तो हम हंसे, और अगर हमें कुछ दुख हुआ तो हम रोए। उसके बाद क्या कहते हैं, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और फिर जो सुख दुख के जो घूंट है, ठीक है, इस संसार के अंदर सुख और दुख आना निश्चित है।
अगर सुख है तो दुख है। जो सुख और दुख है वो गाड़ी के पहिए की तरह है। जैसे पहिया जो होता है, कभी पहिए का कोई पार्ट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इसी तरह जीवन में सुख और दुख, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो कवि क्या कहता है कि सुख दुख के घूंटों को, सुख दुख के जो घूंट थे उनको हमने छक्कर, मीन्स सुख और दुख इतने हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आए, और बहुत ज़्यादा जो सुख और दुख आए उनके घूंटों को हमने एक भाव से पिया, अर्थात दोनों को हमने एक समान समझा। सुख में हम ज़्यादा सुखी नहीं हुए और दुख में ज़्यादा हमने दुख का ज़्यादा अनुभव नहीं किया। अर्थात यही कहना चाहता है कवि कि मनुष्य के जो जीवन में सुख और दुख आना निश्चित है, और जब सुख और दुख निश्चित है तो हमें क्या होना चाहिए, दोनों को एक भाव से समझना चाहिए। जो मनुष्य के सुख और दुख होते हैं उनमें हमें एक समान रूप से शरीक होना चाहिए, कि ये ना हो कि हम सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, कि हमें किसी की कोई फिक्र ही ना हो, हमारे अंदर अहंकार आ जाए बस कि हमारे जैसा कोई सुखी नहीं है, और दुख के अंदर हमारा ऐसा हाल हो जाए कि हमारा विनाश ही हो जाए। ठीक है, तो सुख और दुख दोनों को हमने क्या करना चाहिए, दोनों में हमें समान भाव से रहना चाहिए, दोनों को इक्वल समझकर उसको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि जो है वो क्या कहना चाह रहा है, इसमें कवि यही कहता है कि संसार में सुख और दुख वो क्या है, निश्चित है, सुख और दुख आना निश्चित है। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों को हमें समान रूप से समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, दोनों सिचुएशन में हमें समान रूप से रहना चाहिए। चलते हैं पूरे अगले पद्यांश की तरफ। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पर कवि जो है वो दुनिया को क्या बता रहा है, भिखमंगा। भिखमंगा क्या होता है, भिखारियों की तरह, जो भिखारी होता है। और भिखारी क्या करता है, वो हमेशा मांगता है, और ये जो दुनिया है वो हमेशा क्या कर रही है, मांग रही है। जो दुनिया है इसमें हर कोई इंसान जो है वो मांगने वाला है, ठीक है। और लेकिन जो कवि है वो क्या है, वो देने वाला, लुटाने वाला। कवि क्या लुटा रहा है, प्यार लुटा रहा है। तो कवि कहता है कि इस भिखमंगों की दुनिया में, इस भिखारियों की दुनिया में हर कोई जो मांग रहा है, उस दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्र रूप से प्यार को लुटाकर हम चल रहे हैं। क्या कह रहा है कवि कि जो ये दुनिया है भिखमंगों की, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, भरपूर रूप से हम अपना प्यार लुटाकर जा रहे हैं। और प्यार लुटाने के बाद भी क्या कवि जो है वो क्या चाहता है कि जैसे वो प्यार लुटा रहा है तो प्यार के बदले प्यार चाहता है। लेकिन कवि कहता है हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब क्या कहता है कि स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाने के बाद भी क्या है, उसके बाद भी उसको क्या हो गया, असफलता मिल रही है। ठीक है, एक असफलता की निशानी अपने साथ लेकर चल रहा है। क्यों? कि वो प्यार के बदले प्यार चाहता है। कवि जो है वो प्यार के बदले प्यार चाहता है, वो लोगों को अपना जैसा मस्त बोला, मस्त आनंदित पर्सन जो व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है। लेकिन फिर भी क्या है, उसको प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा। तो वो एक निशानी जो है अपने उर पर, एक निशानी सी, उर मतलब हृदय, एक निशानी से अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। और एक असफलता का भार कि वो अपने काम के अंदर सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है, कवि को क्या लगता है, कवि कहता है कि उसने संसार को बहुत कुछ दिया है, वो बहुत संसार पे बहुत प्यार लुटा रहा है। ठीक है, और प्यार लुटाने के बाद भी उसको बदले में क्या नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो क्या कहता है, इस कारण से जो वो कवि है वो अपने उर पर मतलब हृदय पर क्या करता है, हृदय पर असफलता के भार को निशानी समझता है। जो असफलता मिली है, जो अपने काम में वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, और वो क्या काम था, वो प्यार के बदले प्यार चाहता था, वो लोगों को अपना जैसा बनाना चाहता था। लेकिन स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाने के बाद भी उसको वो सफलता नहीं मिली। अर्थात वो जो लोगों से आस लगाए बैठा था, जो लोगों से क्या करना चाहता था, लोगों को अपना जैसा मस्त बनाना चाहता था, लोगों को संसार को खुशनुमा बनाना चाहता था, लेकिन वो उस काम में सफल नहीं हुआ। तो एक असफलता का भार लेकर वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर
क्या भावार्थ है, एक तरह से विशेष क्या है कि स्वतंत्र और मस्ती भरा जीवन, ठीक है, स्वच्छंद और मस्ती भरा जीवन जीने और संसार में केवल प्यार लुटाने के बावजूद भी इस संसार को जो कवि है वो अपना जैसा बना नहीं पाया। वो जो है संसार को अपने अकॉर्डिंग नहीं बना पा रहा, और वहाँ पर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एक असफलता का जो भाव है वो प्रकट करता है कवि, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जो है क्या चाहता है, इस संसार को खुशनुमा बनाना चाहता है, लोगों को अपना जैसा बनाना चाहता है, लेकिन वह इस काम में सफल नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने एक असफलता का भाव प्रकट किया है। और चलते हैं अब नेक्स्ट पद्यांश की तरफ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि लास्ट स्टैंजा में क्या कहता है, जब उसको असफलता मिल गई, जब वो उसको अपने काम में सफलता नहीं मिली, तो अंत में कवि क्या कहता है, अंत में कवि क्या कह रहा है कि अब अपना और पराया क्या। अब कवि कहता है कि कौन अपना है कौन पराया, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब अपना और पराया कुछ नहीं रहा, जो कवि चाहता था वो कर नहीं पाया, अपने काम में सफल नहीं हुआ। तो कवि कहता है कि कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। यहाँ पर जो कवि है अपना और पराया उसका भेद त्याग कर संबंधन को तोड़ने की बात कह रहा है, ठीक है। अब वो अपने काम में सफल नहीं हुआ तो वो अपना और पराया जो भी हमारे बंधन है, जो रिलेशन है, उनको तोड़कर आगे बढ़ने की बात कह रहा है। क्या कहता है, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया कुछ नहीं रहा, आबाद रहे रुकने वाले। अब वो क्या कहता है, जो इस संसार में रह रहे हैं, जो दुनिया में जी रहे हैं जो लोग, वो आबाद रहे, वो खुश रहे, ठीक है। वो उन्हें लोगों को आबाद और खुशहाल रहने की दुआ देता हुआ क्या कह रहा है कवि, हम स्वयं बंधे थे बंधन में, हम इन बंधनों के अंदर स्वयं बंधे हुए थे और अपने बंधन तोड़ चले और स्वयं ही अपने इन बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। जो कवि है वो क्या कहता है कि जो ये बंधन है, काम क्रोध मोह माया लोभ, ये सारे जो इच्छाएं कुछ जो भी है हमारे, ये उनके अंदर हम स्वयं फंसे जा रहे थे, स्वयं इनके अंदर बंधे हुए थे, और इंसान चाहे तो स्वयं इनसे निकल सकता है। तो कवि क्या कहता है कि हम स्वयं बंधे थे इनके अंदर, इन बंधनों के अंदर हम स्वयं जकड़े हुए थे और स्वयं ही हम अपने बंधन तोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो बंधनों को तोड़कर दुनिया से जाने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या संदेश देना चाहता है, एक तरह से कवि यही कहना चाहता है कि अपना और पराया का जो भेद है उसको हमें छोड़ करके, और जो दुनिया का मोह माया जाल है उससे निकल करके मनुष्य जो है खुश रह सकता है, आज़ाद रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा मोह माया के जाल के अंदर नहीं फंसना चाहिए, ज़्यादा ये जो इंद्रियां है, काम क्रोध मोह लोभ, इन सब के चक्कर में हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें इन सब से आज़ाद रहना चाहिए। अगर हम इनसे आज़ाद रहेंगे तो हम अपने आप को एक खुश जो है महसूस करेंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे एक तरह से। तो इन सब से बंधनों से जो निकल जाता है वही वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। और जो इनके अंदर बंधा रहता है, इनके अंदर जकड़ा रहता है मोह माया के जाल के अंदर, वो स्वतंत्र रहते हुए एक तरह से क्या है, मनुष्य परतंत्र हो जाता है, उनके अधीन हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट स्टैंजा, इसके अंदर कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें ज़्यादा इन बंधनों के अंदर नहीं फंसना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब से मुक्त होकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमारा ये कक्षा 8 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता जो है उसकी व्याख्या पूरी हुई। तो मे भी आपको पूरा जो ये व्याख्या है वो समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं कोई अर्थ अस्पष्ट रह गया, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में भी लिखकर पूछ सकते हो या पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो आज हम यही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं हम एक नए पाठ के साथ एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।